हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोलस्का फाइलम के क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में मोलस्का के जनरल कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था और ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं उसी ही फाइलम का क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। जो मोलस्का क्लास है, मोलस्का फाइलम है, उसके 6 क्लासेस होती हैं मेनली। पहली है मोनोप्लेकोफोरा, सेकंड एम्पिन्यूरा, थर्ड स्कैपोपोडा, फोर्थ है गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ है बाइवाल्विया या पेलिसाइपोडा और सिक्स्थ है सिफेलोपोडा। तो मेनली 6 क्लासेस इस फाइलम में पाई जाती है। तो सबसे पहले मोनोप्लेकोफोरा के बारे में जानेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी क्या एग्जाम्पल है। तो क्लास 1 इज मोनोप्लेकोफोरा। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, प्लेको यानी प्लेट और फोरा यानी बेयरिंग। तो यानी जो एनिमल होंगे वो सिंगल प्लेट बियरिंग एनिमल होंगे, उन पे केवल एक ही परत, एक ही प्लेट पाई जाएगी। तो इसके जनरल कैरेक्टर है, फुट है वो ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है। फुट इज ब्रॉड, फ्लैट, डिस्क लाइक विद ए फ्लैट क्रीपिंग सोल। रेंगने वाले, लगभग ये रेंगने वाले जंतु होते हैं। शेल इज कप शेप्ड होती है, फॉर्म्ड ओनली वन पीस, इसलिए इसको नाम मोनो नाम दिया गया है। हेड होता है, हेड बियरिंग टेंटिकल, हेड में छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल है नियोपेलिना, नीचे इसकी पिक्चर दी गई है। सेकंड क्लास है एम्फीनियोरा। एम्फी का मतलब बोथ, एम्फी यानी जिसके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर पाए जाते हैं, और न्यूरा का मतलब नर्व, तो यानी जिस वक्त के जो एनिमल होंगे उसमें नर्व्स पाए जाएंगे। इसका कैरेक्टर, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का विद डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। ये जो होते हैं सबसे प्राचीन टाइप के मोलस्का एनिमल होते हैं जो डोर्सो और वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैटेंड बॉडी के होते हैं। इनका जो फुट होता है फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, सोल लाइक होता है। शेल है इज फॉर्म ऑफ मैनी प्लेट, शेल है जो कई तरह के प्लेट से मिलकर बना हुआ होता है। नर्वस सिस्टम इसमें प्रिमिटिव होता है। हेड है इसमें रिड्यूस होता है यानी कम विकसित होता है। आइज एंड टेंटिकल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसका एग्जांपल है काइटन। तीसरी क्लास है स्कैपोपोडा, जिसका मतलब होता है, स्कैफी का मतलब बोट और पोडा का मतलब फुट। मतलब बोट लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें पैर, जो फुट होंगे, पैर होंगे, वो बोट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। बॉडी, इसकी विशेषता है बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, बॉडी है वो लंबी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। फुट होता है वो कोनिकल शेप में होता है एंड इट इज़ अडेप्टेड फॉर क्रीपिंग एंड बोरिंग, मतलब ये रेंगने के लिए और बोरिंग यानी खोदने के लिए इनके फुट अडेप्टेड होते हैं। शेल होते वो यूनिवाल्व होते हैं यानी सिंगल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं एंड इज इट इन द फॉर्म ऑफ टस्क ऑफ एन एलिफेंट, और इनका जो शेल है वो लगभग हाथी के दांत की तरह दिखाई देता है। इसमें आइज एब्सेंट होती है लेकिन टेंटिकल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है डेंटेलियम, जिसे साधारण भाषा में टस्क सेल भी कहा जाता है। सामने पिक्चर दी, जिस फोटो दी गई है, जो लगभग हाथी के दांत जैसे दिखाई देते हैं। फोर्थ क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो में गैस्ट्रो मीन्स स्टोमच और पोडा यानी फुट, यानी इसके अंदर स्टोमच भी पाया जाता है, फुट भी पाया जाता है, पैर भी पाए जाते हैं। विशेषता है बॉडी इज एसिमेट्रिकल विद डिस्टिंक्ट हेड बियरिंग ए पेयर ऑफ आइज एंड टेंटिकल्स। जो बॉडी होती है वो एसिमेट्रिकल होती है और इसमें एक डिस्टिंक्ट हेड पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक पेयर आंखें और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फुट इज ब्रॉड मस्कुलर फ्लैटेंड, जो फुट होंगे वो ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, मस्कुलर होगा और फ्लैटेंड होगा यानी समतल होगा। विसरण मास इसमें जो होगा कोइल्ड होगा यानी घुमावदार होगा। शेल होगी वो यूनिवाल्व होगी, सिंगल सेल होगी। एनस सिचुएटेड क्लोज टू द माउथ, जो गुदा वाला पोर्शन होता है वो माउथ के पास उपस्थित होगा। लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ग्रोस इनटू एसिमेट्रिकल अडल्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास। इनिशियली जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बट जैसे जैसे ये अडल्ट अवस्था में आता है तो इसमें यह एसिमेट्रिकल, इसका जो यह एसिमेट्रिकल हो जाता है, क्योंकि जो इसका विसरल मास होता है वो ट्विस्टिंग होता है, घुमावदार होने की वजह से। विसरल मास की वजह से जो इनका जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकली ट्विस्टिंग होती है। इसका एग्जांपल है हेलिक्स
साधारण भाषा में इसे गार्डन स्नेल कहते हैं। दूसरा है स्लज लाइमैक्स और तीसरा एप्लाइसा सिसेयर। दिस इज द एप्लाइसा, ये हेलिक्स और नीचे है लाइमैक्स। फिफ्थ क्लास है पेलिसाइफोडा या बाई वाल्व। अब बाई का मतलब दो, इसमें दो वाल्व पाए जाएंगे, दो शेल पाई जाएंगी। और पेली का मतलब होता है हैचिस और पोडोस यानी फुट। तो दे आर द बोरिंग एंड मोलस्का, ये जमीन में पाए जाने मतलब पानी के अंदर सतह के पास मिट्टी के अंदर दबे हुए रहते हैं ये एनिमल। बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, आइज एंड टेंटिकल इसमें एब्सेंट होते हैं। शेल कंसिस्ट टू वॉल, जो शेल होती है वो दो होती है। एग्जाम्पल काम, ऑयस्टर एंड मशल। और इनको जनरली समुद्रों के बीच के आसपास ये देखे जाते हैं। लास्ट सिक्स क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलो का मतलब होता है हेड, जो इनके पैर होते हैं वो हेड के पास मौजूद होते हैं। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। हेड होता है वो हेड इज लार्ज विद माउथ एंड पेयर ऑफ आइज, हेड के ऊपर लार्ज माउथ होता है और एक जोड़ी आंखें होती है। विसरल मास होता है जो इसमें वेल डेवलप्ड होता है। फुट होता है वो टेंटिकल्स में डिवाइडेड रहते हैं, मॉडिफाइड रहते हैं और जो कि हेड से जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल इसका लोलिगो जिसे स्क्विड कहते हैं और दूसरा ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहा जाता है। तो ये 6 क्लासेस होती है सिर्फ मोलस्का के अंदर। कुछ और एग्जाम्पल भी है मोलस्का के, जैसे कि नियोपेलिना, काइटन, डेंटेलियम, पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस, सीपिया एंड लोलिगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनका इकोनॉमिकल यूज़ भी होता है। तो आज हमने देखा कि मोलस्का के अंदर कौन कौन सी क्लासेस होते हैं और उन क्लासेस की क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।